आप सभी को ड्रॉपर स्टडी में हार्दिक स्वागत है। ये जो 1000 पेडागोजी क्वेश्चंस का सीरीज है। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन कल का दिए हुए अभ्यास प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना था। बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर सही दिया है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं और फिर सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोग बेहतरीन क्वेश्चंस जो पेडागोजी में केवीएस में आने के चांसेस है उसको कवर किया जा रहा, जिसके थ्रू आपको पैटर्न के भी समझ आएगी, साथ साथ आपको जो है जो टॉपिक वाइज है, जो टॉपिक दिया हुआ है नए सिलेबस में न्यू पैटर्न में, वो भी आपका कवर होती जाएगी, रिवीजन होती जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक जिगसो पजल पर काम करते समय 5 साल की जो नजमा थी वो अपने आप को कह रही थी कि वेयर इज द ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शो। यानी वो खुद से ही कह रहे थे कि नीला नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह नहीं गहरा है जो यहाँ जाएगा और इस जूते को बनाएगा। तो इस टाइप का जो कन्वर्सेशन है उसको वाइगोटस्की ने क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच। क्या बोला है उसको, प्राइवेट स्पीच। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि निजी भाषण। जब कोई बच्चा खुद से ही बात करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग खुद भी कभी अपने से बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। किसके द्वारा दिया गया था, लेव वाइगोटस्की किसको बोले थे, कौन थे, सोवियत साइकोलॉजिस्ट थे। और उसने क्या बोले थे, जो विच इज स्पोकन टू वन सेल्फ, खुद में बात किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन। किसके लिए बात करते हैं हम लोग अपने आप से, कोई बच्चा जब अपने आप से बात करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का रीजन होता है कि वो खुद से कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो खुद को ही सेल्फ गाइड कर रहा होती है और वो खुद को ही सेल्फ रेगुलेशन कर रही होती है। यानी कि उसका जो बिहेवियर है उसका कंट्रोल उसी पर है, किस पर है, खुद वो उसके बिहेवियर पर कंट्रोल कर रही है थ्रू प्राइवेट स्पीच, जिसमें क्या होती है, खुद से वो बात करती है, स्पोकन टू वन सेल्फ। यानी जो संचार आत्म मार्गदर्शन और व्यवहार के आत्मनियमन के लिए खुद से बोला जाता है। तो आपको क्लियर हो गया प्राइवेट स्पीच क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करते हैं बच्चे, ताकि वो खुद का कम्युनिकेशन को रेगुलेट करे, ताकि वो खुद को गाइड कर सके और खुद को रेगुलेशन कर सके, यानी खुद के बिहेवियर को रेगुलेट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बहुत बेहतरीन सवाल के साथ। ये सवाल जो है मैक्सिमम लोग इसका गलत आंसर देते हैं कि बच्चों को संकेत देना और जरूरत पड़ने पर समर्थन की पेशकश करना किस टाइप का एग्जाम्पल है। गिविंग क्यू टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेनफोर्समेंट, कंडीशनिंग, मॉडलिंग या स्केप होल्डिंग। यानी कि जब हम लोग पढ़ाई में इन एजुकेशन, यानी बच्चों को जब हम लोग कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो बच्चों को हम लोग क्या देते हैं, क्लू देते हैं, या बच्चों को हम लोग क्या देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस टाइप का, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्केप होल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग। बट अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में जाएंगे तो स्कैफोल्डिंग जो होती है, वो जो रॉड को हम लोग बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। बट यहाँ पर सिंपल है कि रॉड को हम लोग क्यों बांधते हैं, ताकि उसको सपोर्ट दे। तो इन द सेम फैशन यहाँ भी स्कैफोल्डिंग मतलब वही होता है कि हम लोग अगर अपने बच्चे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई चीज़ को क्लू दे रहे हैं सिखाने टाइम, यानी लर्निंग में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो एक टाइप के मेटाफोरिकल टर्म है जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में यूज किया जाता है, और इसमें जो होती है बाय द टीचर या उसका अपने ही दोस्त क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द लर्निंग। यानी कोई चीज़ हम सिखा रहे हैं बच्चों को तो हम उसको क्या कर दिए, क्लू दे दिए। क्या दे दिए, क्लू दे दिए कि हाँ ये हो सकता है, तो वो बच्चे क्या उसको तुरंत पकड़ लेते हैं कि हाँ ये आंसर होगा। तो इससे क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होती है। इसमें हम लोग क्लू देते हैं, हिंट देते हैं, उसको हम लोग हेल्प प्रोवाइड करते हैं, और इससे जो होती है उसका जो कॉन्सेप्ट जो होती है बेहतर होती है, और इसी चीज़ को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। यानी छात्रों को एक अवधारणा को समझने में सहायता प्रदान करना को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। इसमें क्या इसको यूज करते हैं हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, और ये जो होती है कौन कर सकते हैं, या तो टीचर कर सकते हैं उसका, या उसका जो अपना दोस्त ग्रुप है, पीयर ग्रुप जिसे हम लोग बोलते हैं, पीयर टू पीयर सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और आगे ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने की कोशिश करेंगे कि आंसर। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जीन पियागेट द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित में से कौन सा बिहेवियर जो है वो ठोस परिचालन की एक विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर कैरेक्टराइज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियागेट। तो इससे पहले के सेशन में हम लोग बात किए थे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, जो दिया गया था जीन पियागेट के बारे में। तो इसमें जैसे कौन सा बिहेवियर, इसमें 4 बिहेवियर दिया गया आपको, और कौन सा बिहेवियर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से मैच करता है वो आपको आंसर देके बताना है। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं यहाँ, हाइपोथेटिको, डिडक्शन रीजनिंग, प्रोपोजिशनल थॉट, या कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन, डिफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, या मेक बिलीव प्ले, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, उसका आंसर हो जाएगा कंजर्वेशन। क्लास इंक्लूजन जो है एक क्या है, किस टाइप का बिहेवियर है,
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बिहेवियर है। तो हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जीन पियागेट कौन थे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे जिसमें वो बात किए थे कि इसका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का। और वो क्या बोले थे कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है एक थर्ड स्टेज है जिसमें करेक्टराइज किया जाता है, जिसको किसके थ्रू? एबिलिटीज ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी एंड क्लास इंक्लूजन के थ्रू हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को क्या करते हैं? विशेष करेक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं? उसको करेक्टराइज करते हैं। और यह कंजर्वेशन मतलब क्या होती है? कंजर्वेशन इज अंडरस्टूड एज द क्या होती है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट समथिंग स्टे द सेम इन क्वांटिटी इवन इफ अपीयरेंस चेंज। यानी कंजर्वेशन बोलने का मतलब है कोई चीज़ है जो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या क्या हो रही है? वो समय के साथ चेंज हो रही है, बट आपको वो चेंज दिखेगी नहीं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। वो क्वांटिटी में सेम ही दिखेगी बट उसका अपीयरेंस क्या होती है? चेंज होती रहती है, बट वो जो क्वांटिटी रहेगा उसका वो सेम रहेगा, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। और क्लास इंक्लूजन किसे कहते हैं? क्लास इंक्लूजन मतलब होता है एबिलिटी टू क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई थिंग्स इनटू वेरियस डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें हम लोग चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उसी को हम लोग वर्ग समावेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लास इंक्लूजन कहते हैं। इसमें विभिन्न श्रेणियों में चीज़ों को हम लोग वर्गीकृत करते हैं और उसको पहचानने की क्षमता को जो संदर्भित करते हैं उसे क्या बोला जाता है? क्लास इंक्लूजन बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया कि जीन पियागेट के कौन थे? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और उसने अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में किस चीज़ की बात किया था? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात किया गया था, जो थर्ड स्टेज है जिसको हम लोग करेक्टराइज करते हैं किसके थ्रू? थ्रू द एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ट्रांजिटिविटी एंड क्लास इंक्लूजन। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल। इस सवाल को करने के बाद आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक पियाजियन निर्माण है? यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजियन कंस्ट्रक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से किसका बात पियागे ने किए थे? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑप्शन सी कंडीशनिंग एंड ऑप्शन डी रीइंफोर्समेंट। तो जो संज्ञानात्मक विकास, जो चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरी में, जीन पियागेट क्या बात किया था? 3 बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था, 3 बेसिक कंपोनेंट की बात किया था। कौन कौन से कंपोनेंट थी वो? पहला कंपोनेंट थी स्कीमा, सेकंड कॉन्सेप्ट थी एडेप्टेशन प्रोसेस एंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये 3 कंपोनेंट की बात जीन पियागेट ने अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में किए थे। इन सारा का जो डेवलपमेंट थ्योरी है, जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट थ्योरी है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट का है, सर आपको वीडियोस में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्कीमा इज द बेसिक ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। तो आपका मन में आ रहा होगा कि व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या है? जो जीन पियागेट द्वारा दिया गया था अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। तो स्कीमा क्या है? बेसिक ब्लॉक है इंटेलिजेंट बिहेवियर का और एक वे है ऑर्गेनाइज करने का। किसको? नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने का एक पद्धति है क्या? स्कीमा। तो स्कीमा को हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिट ऑफ नॉलेज है। क्या? एक यूनिट ऑफ नॉलेज है जिसमें हर एक यूनिट, स्कीमा में क्या होते हैं? नॉलेज, एक एक यूनिट होती है नॉलेज का, जिसमें हर एक यूनिट जो होती है रिफर्स करते हैं, रिलेट्स करते हैं एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड कंसेप्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया व्हाट इज स्कीमा। और ये किसने दिया था? ये पियागेट ने दिया था। किसमें दिया था? डेवलपमेंट, अपना डेवलपमेंट थ्योरी में दिया था, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इस चीज़ को दिया था। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सेम चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ, बाकी दोनों चीज़ को हम डिस्क्राइब करते रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब ये जो एक बेहतरीन सवाल है और इसका उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्या पूछा गया आपसे कि मूल्यांकन, हम लोग जो असेसमेंट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं टीचर एज ए टीचर, तो हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को असेस करते हैं। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, फॉर व्हाट, किसके लिए दिया जा रहा है? ये असेसमेंट के लिए दिया जा रहा है कि आप जो है इस सेशन को लास्ट तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या सेशन में आप अपने आप पर कितना इंप्रूवमेंट आप लाना चाह रहे हैं। अगर आप इसका आंसर देंगे मतलब क्या? आप एक्टिव लर्नर है। अगर आप इसका आंसर जानते हुए भी नहीं देंगे तो आप, हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली एक्टिव लर्नर नहीं है, बट आप आंसर को जानते हैं और सोचते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट देके क्या बेनिफिट है। बट आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि उधर साइड में भी कुछ हो रहा है। बिकॉज टीचिंग इज ए 2 वे प्रोसेस। एक वे नहीं होता है कि हम बताते जा रहे हैं और आपके तरफ से कुछ भी रेस्पॉन्स ना आए। आपके तरफ से एज ए रेस्पॉन्स क्या चाहिए? आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आ चाहिए कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरा कि जो भी आंसर का आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका उत्तर दें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और भी बेहतरीन सवालों के साथ।